जय हिंद। नया लेक्चर, नया चैप्टर, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। लेक्चर्स यहाँ से थोड़े लंबे बन सकते हैं, आपको पेशेंस रखकर सारे लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। हर एक मॉडल के, हर एक कॉन्सेप्ट के आपको क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में जो जो पॉसिबल चीजें वो सब करवाई जाएंगी। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का अगर आप मीनिंग देखो तो किन्हीं भी ऑब्जेक्ट्स को या किन्हीं भी चीज को अरेंज करना परम्यूटेशन कहलाता है। अरेंजमेंट क्या है? अरेंजमेंट एक टाइप का परम्यूटेशन है। और यहाँ पर आप अरेंज करो या इनको ऑर्डर में रखो, ये सारी चीजें क्या है? परम्यूटेशन की है। अब आप एक चीज ध्यान से समझो, अगर आपके सामने सपोज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इन सब की बुक्स आपके सामने दे दी जाए, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले आप उनका सिलेक्शन करोगे कि फिजिक्स वाली बुक को अलग सिलेक्ट करोगे, देन केमिस्ट्री वाली अलग, देन मैथ्स वाली अलग, एंड देन उसके बाद उनको अरेंज करोगे। अरेंज करने का मतलब, सपोज आपके पास 3 रोज है, उन 3 रो के अंदर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ की बुक्स रखनी है। तो सबसे पहला काम क्या होगा आपका? सबसे पहला काम होगा कि आप सारी की सारी बुक में से फिजिक्स की बुक का अलग सिलेक्शन करोगे, केमिस्ट्री की अलग, मैथ्स का अलग, एंड देन आप उसके बाद उनको क्या करोगे? अरेंज करना शुरू करोगे। क्या पता आप पहली रो में फिजिक्स रख दो, क्या पता आप दूसरी रो में फिजिक्स रख दो, क्या पता आप तीसरी रो में फिजिक्स रख दो, है ना? तो इस टाइप से अगर आप एक चीज देखो तो परम्यूटेशन 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहला सिलेक्शन पर, एंड देन अरेंजमेंट पर। तो परम्यूटेशन केवल अरेंजमेंट नहीं है, परम्यूटेशन सिलेक्शन के साथ अरेंजमेंट है। सबसे पहले आप चीजें सिलेक्ट करोगे, देन आप उसके बाद उनको अरेंज करोगे। क्लियर है? कॉम्बिनेशन बस एक टाइप का सिलेक्शन है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जब भी परम्यूटेशन की बात आएगी तो परम्यूटेशन के अंदर 2 चीजें होंगी। सबसे पहली सिलेक्शन मतलब कॉम्बिनेशन, एंड देन अरेंजमेंट। या बात याद रखोगे, परम्यूटेशन का सिंपल मतलब अरेंजमेंट नहीं है। अरेंजमेंट कैसे करोगे? सबसे पहले सिलेक्ट तो करोगे चीजें, उसके बाद अरेंज करोगे। ठीक। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चंस की मीनिंग अगर आपको समझ आ पा रही है प्रॉपर वे में, तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व इजीली कर पाओगे। और अगर मीनिंग समझ में नहीं आ रही है तो बहुत दुख देंगे आपको इसके क्वेश्चंस। पेशेंस लेवल आपको अपना बना के रखना है। आपको अब डेली बेसिस पे सेल्फ प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। आप चाहे आर डी शर्मा से करो, चाहे आप एनसीईआरटी से करो, चाहे आप किन्हीं से भी करो, हम डेली डेली क्या करेंगे? नए नए मॉडल्स के, नए नए कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस करेंगे। हर एक टाइप का क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा। तो जब भी मैं फिर का यूज करूंगा, फिर मतलब मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, और जब भी मैं या का यूज करूंगा इसका मतलब मैं ऐड करना चाहता हूं। ये 2 चीज हम याद रखेंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारे पास फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। काउंटिंग हम कैसे करेंगे? इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल है, वो ये कहता है कि अगर आपका इफ वन वर्क कैन बी डन इन एम वेज, अगर कोई काम है जिसको आप एम टाइप से कर सकते हो, मतलब एम तरीकों से कर सकते हो, एंड आफ्टर फिनिशिंग इट, जब आपने इन एम तरीकों में से काम कर लिया, इधर का काम कंप्लीट हो गया, तब उसके बाद आपके पास एक दूसरा काम है जिसको आप एन तरीकों से कर सकते हो। मतलब पहले आपको काम खत्म कर देना है, देन उसके बाद आपको दूसरे काम पर जाना है। अगर पहले काम को आप एम वेज मतलब एम टाइप से कर सकते हो और दूसरे काम को आप एन टाइप से कर सकते हो, तब बोथ दी वर्क, ये टी एच है, बोथ दी वर्क कैन बी डन इन एम क्रॉस एन वेज। एम क्रॉस एन मतलब एम इंटू एन वेज। कहने का क्या मतलब है? कहने का सिंपल सा मतलब है कि अगर आपको कोई काम दे दिया गया है जिसके एम तरीके हैं, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? उन एम तरीकों में से कोई भी एक तरीका लोगे और उस काम को फिनिश कर दोगे। जब वो काम फिनिश हो जाएगा, देन उसके बाद आप फर्दर अगले वाले काम को प्रोसीड करोगे। मतलब पहले आपको पहले वाला काम कंप्लीट कर लेना है, देन उसके बाद आपको आगे वाला काम पर जाना है। अगर ऐसा पॉसिबल हो पा रहा है तो आप कितने तरीके से उस काम को कर सकते हो? एम क्रॉस एन तरीके से उस काम को आप अपने कंप्लीट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल उठाते हैं। ठीक है, सबसे पहला, फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच अ पर्सन कैन ट्रेवल। एक आदमी ट्रेवल कर सकता है देहरादून से दिल्ली वाया हरिद्वार। मतलब यहां पर हमारे पास देहरादून है
और यहाँ पर हमारे पास हरिद्वार है और इधर मेरे पास दिल्ली है। ठीक, सपोज, अब यहाँ पर पूरा क्वेश्चन है नहीं, सुनो पूरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सपोज देहरादून से हरिद्वार जाने के आपके पास 3 रास्ते हैं और हरिद्वार से दिल्ली जाने के आपके पास 2 रास्ते हैं सपोज। अब हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहना चाह रहा है, आपको दिल्ली से देहरादून से दिल्ली जाना है और बीच में हरिद्वार आपको क्रॉस करना ही करना है। तो यहाँ पर आपके पास 2 काम आ गए, आपको बेसिकली यहाँ से यहाँ जाना है तभी आपका काम कंप्लीट माना जाएगा, लेकिन यहाँ से देहरादून से दिल्ली तक पहुंचने पर आपको हरिद्वार को भी क्रॉस करना पड़ेगा। ये बात क्लियर है? नाउ अब कोई आदमी है, वो देहरादून से हरिद्वार 3 रास्तों से अलग अलग जा सकता है। ये आपका W1 पहला वे, ये दूसरा और ये तीसरा। तो वो क्या करेगा, कोई सा भी एक रास्ता सिलेक्ट करेगा। तो कोई सा भी वो एक रास्ता सिलेक्ट करेगा, फिर अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी वो हरिद्वार पहुंचा है, फिर उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद वो हरिद्वार से कहाँ जाएगा, देहरादून, तो दिल्ली जाएगा। मतलब हरिद्वार से दिल्ली जाने के कितने तरीके हैं मेरे पास, 2 तरीके, 2 रास्ते हैं कि मैं दोनों में से कोई सा भी रास्ता ले सकता हूँ। क्लियर? इन या वो और क्या काम कर सकता है, सपोज अब की बार उसने पहला वाला रास्ता लिया था, क्या पता अब की बार वो दूसरा वाला रास्ता ले, तो अब की बार दूसरा वाला रास्ता लेगा, फिर हरिद्वार से दिल्ली जा सकता है। कितने तरीकों से, 2 तरीकों से। या क्या पता वो तीसरा वाला रास्ता ले ले और फिर वो इन 2 में से किसी भी एक रास्ते से चला जाए। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो 6 टाइप से वो देहरादून से दिल्ली जा सकता है वाया हरिद्वार। लेकिन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ये नहीं कहता। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहता है कि भाई देखो, देहरादून से हरिद्वार जाने के आपके पास 3 तरीके हैं, 3 तरीके। जब आपने ये काम कर लिया, काम क्या कर लिया, आप देहरादून से हरिद्वार आ गए, आफ्टर फिनिशिंग इट अब आपके पास हरिद्वार से दिल्ली जाने के कितने तरीके हैं, 2 तरीके, मतलब 3 2 जा 6। तो आप किधर से भी जाओ आंसर आपका सेम ही आएगा। जो जो चीज मैं आपसे बोल रहा हूँ ये चीज आप कॉपी में नोट डाउन करोगे, उससे क्या फायदा होगा, जब भी आप वो कॉपी दोबारा खोलोगे तो आपके कॉन्सेप्ट मजबूती आनी शुरू हो जाएगी। इनको जितना ज्यादा आप बोलोगे उतना आपके लिए फायदा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन हाउ मेनी वेज, कितने तरीके से वन कैन ड्राइव ए टू सी एंड बैक टू ए, तो वापस ए पर आएगा, विदाउट यूजिंग द सेम रोड। अच्छा, एक आदमी है, इन हाउ मेनी वेज वन कैन ड्राइव ए टू सी, देखो ये हमारा ए है, ये हमारा सी है, और यहां से यहां तक जाने के सपोज हमारे पास 3 रास्ते हैं। अब आपको करना क्या है, आपको करना है सबसे पहले आपको ए से सी पर आना है और फिर आपको सी से ए पर आना है, विदाउट यूजिंग द सेम रोड। आप सेम रोड का यूज नहीं कर सकते। अब यहाँ से आपको चीजें पता चलेंगी और स्टूडेंट की थॉट प्रोसेस क्या होती है ये चीज आपको पता चलेगी। अच्छा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहती है कि भाई सबसे पहले आप ए से सी में गए, ए से सी पर जाने के हमारे पास 3 तरीके, सो हमने 3 लिख लिया। फिर अभी काम फिनिश नहीं हुआ है, जैसे ही हम सी पर आए तो हमें सी से वापस ए में जाना है, लेकिन हमें सेम रोड का इस्तेमाल नहीं करना है। तो जब कोई इंसान ए से सी पर आया होगा तो उसने किसी ना किसी रोड का तो यूज किया होगा, सपोज उसने रोड नंबर 1 का यूज कर लिया। अब सी से ए तक दोबारा जाने पर उसको पहली वाली रोड का यूज नहीं करना है, तो अब उसके पास कितने तरीके हैं वापस ए पर जाने के, 2 तरीके हैं। स्टूडेंट का दिमाग कहाँ पर टिक होता है कि हमें कैसे पता कि सी से ए पर जाने के लिए उसने पहली वाली ही रोड का यूज किया होगा। सीरियसली हमें नहीं पता होता कि उसने पहली वाली ही रोड का इस्तेमाल किया है। ये केवल आप एक तरीके से मशीन है, इस मशीन को ये इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं कि जब आप ए से सी में गए हो तो आपने सपोज पहला वाला रास्ता चुना, तो अब जब आप सी पर पहुंच गए हो तो हमने पहला वाला रास्ता मशीन में से एलिमिनेट कर दिया। ये एक सिंपल मशीन है। अब सी से ए पर जाने के लिए आपके पास ऑब्वियस 2 ही रास्ते बचे। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये सब आप अपने माइंड में रखोगे, हर एक मॉडल के आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट, हाउ मेनी कार नंबर प्लेट्स, आपको कार नंबर की प्लेट्स बनानी है। आपने देखे होंगे स्टार्टिंग में उसमें इंग्लिश अल्फाबेट्स लिखे होते हैं, देन उसके बाद उसमें डिजिट्स लिखी हुई होती है। कैन बी मेड इफ ईच प्लेट कंटेन्स 2 डिफरेंट लेटर्स, 2 डिफरेंट लेटर्स आने चाहिए और आपके पास 3 डिफरेंट डिजिट्स आनी चाहिए। सो बहुत ईजी है, मतलब आपको एक नंबर प्लेट बनानी है,
जिसमें आपको 5 पोर्शन करने, जिसमें इस यहाँ पर स्टार्टिंग की 2 प्लेस आपकी इंग्लिश अल्फाबेट की आएगी, दोनों डिफरेंट होंगी। सो पहली प्लेस में आप 26 में से कोई भी एक अल्फाबेट डाल सकते हो। क्लियर है? ध्यान से सुनते रहना। 26 में से आप कोई भी एक अल्फाबेट डाल सकते हो। फिर अभी काम फिनिश नहीं हुआ, फिर मतलब मल्टीप्लीकेशन। जैसे ही आपने 26 में से एक डाला नंबर प्लेट, तो अगले वाले में ऑटोमेटिकली कितने अल्फाबेट्स बचेंगे? 25 अल्फाबेट्स बचेंगे। क्यों? क्योंकि आपको डिफरेंट लेटर्स का यूज करना है। अभी भी काम फिनिश नहीं हुआ है। फिर अब की बार आपको 3 डिफरेंट डिजिट्स डालनी है। डिजिट्स 0 से शुरू होती है, 0, 1, 2 और अप टू 9 तक। मतलब टोटल आपके पास जो डिजिट्स होती हैं वो 10 होती हैं। मतलब अब की बार इसके पास 10 ऑप्शन है कि आप 10 में से कोई सा भी एक नंबर यहाँ पर फिल कर दोगे। फिर आप यहाँ पर एक नंबर फिल करोगे, फिर आप यहाँ पर एक नंबर फिल करोगे। तो जो भी आएगा आंसर मल्टीप्लाई करके, ये आपकी नंबर ऑफ कार प्लेट्स बनकर तैयार हो जाएंगी। ठीक, तो जो मैं वर्डिंग बोल रहा हूँ उसको आपको नोट डाउन भी करना है। अच्छा, नेक्स्ट, फाइंड नंबर ऑफ 3 डिजिट्स नंबर यूजिंग दिस। बहुत इजी है। आपको 3 डिजिट का नंबर कंस्ट्रक्ट करना है। सो 3 डिजिट का आपने नंबर कंस्ट्रक्ट कर दिया। तो पहली पोजीशन पर आपके पास टोटल नंबर्स कितने हैं? यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 5 नंबर्स हैं। इन पांचों में से आप पहली प्लेस पर कोई सा भी नंबर डाल सकते हो, जो आपकी इच्छा है। आप 1 डाल दो, 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, 5 डालो, मतलब 5 ऑप्शंस आपके पास हैं। जैसे ही आपने यह नंबर फिल करा, तो अब अगला डाउट ये आना चाहिए, क्या रिपीटेशंस अलाउड है या नहीं है? तो हम यहाँ पर दोनों केसेस पर काम करेंगे। सबसे पहले हम रिपीटेशंस को अलाउड कर देंगे, एंड देन हम रिपीटेशंस को नॉट अलाउड कर देंगे। जब रिपीटेशंस अलाउड होंगी, तो जो नंबर आपने यहाँ फिल करा है उसको आप दोबारा यूज कर सकते हो। अब की बार आपने मशीन से अपनी वो नंबर एलिमिनेट नहीं करा है। मतलब यहाँ पर भी आपके पास अभी भी पूरे 5 ऑप्शंस अवेलेबल है, और अब भी आपके पास पूरे 5 ऑप्शंस अवेलेबल है। जब रिपीटेशंस अलाउड नहीं होंगे, तो अब की बार आप जैसे ही इन पांचों नंबर्स में से कोई सा भी नंबर यहाँ पर फिल करोगे, तो मशीन में से वो नंबर ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा। तो अब की बार इस प्लेस में नंबर्स के ऑप्शंस बचे केवल 4, और जो नंबर अब आपकी बार आपने यहाँ करा, ये नंबर भी मशीन से एलिमिनेट हो चुका है। तो अब की बार आपके पास कितने ऑप्शंस बचे? 3 ऑप्शंस बचे। ठीक, मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि हमारा काम अभी फिनिश नहीं हुआ है, हमें 3 डिजिट्स का नंबर कंस्ट्रक्ट करना है। क्लियर है? नेक्स्ट, अगेन इंपॉर्टेंट, यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट होती है। क्यों होती है मैं बताता हूँ। वो कह रहा है हाउ मेनी वेज, कितने तरीकों से आप 5 लेटर्स को मेल कर सकते हो 3 डिफरेंट बॉक्सेस में। तो स्टूडेंट क्या करता है, पहला लेटर 3 तरीके से बॉक्सेस में जा सकता है, दूसरा लेटर 3 तरीके से बॉक्सेस में जा सकता है, तीसरा लेटर 3 तरीके से बॉक्सेस में जा सकता है। आप ऐसे ही तो काम करोगे। आपके पास 5 लेटर्स मैंने दिए हैं, आप क्या करोगे? सबसे पहले आप पहला लेटर लोगे, और उनमें से आप किन्हीं भी 3 बॉक्सेस में अपने लेटर को डाल सकते हो। यानी हर एक लेटर के पास 3 ऑप्शन है। हर एक लेटर के पास कितने ऑप्शन है? 3 ऑप्शन है, कि वो पहले वाले बॉक्स में भी जा सकता है, वो दूसरे वाले बॉक्स में भी जा सकता है, और वो तीसरे वाले बॉक्स में भी जा सकता है। तो मतलब 4th वाले लेटर के पास भी 3 ही ऑप्शन है, 5th वाले लेटर के पास भी 3 ही ऑप्शन है, और आपको पांचों के पांचों लेटर मेल करना है। मतलब जैसे ही आपने पहला लेटर मेल करा, पहला लेटर 3 बॉक्सेस में कहीं भी जा सकता है। जैसे ही आपने डाला, तुरंत दूसरा वाला लेटर आपको लेना है, वो भी 3 में से किसी भी एक बॉक्स में जा सकता है। तो पहला लेटर लिया, फिर दूसरा लेटर लिया, फिर तीसरा लेटर लिया, तो कितने कितने ऑप्शंस बनने हैं आपके पास? पहले लेटर के ऑप्शंस, फिर दूसरे लेटर के ऑप्शन, फिर तीसरे लेटर के ऑप्शन, फिर 4th लेटर के ऑप्शन, और फिर 5th लेटर के ऑप्शन। मतलब 3 रेज टू द पावर 5। यहाँ स्टूडेंट 5 रेज टू द पावर 3 कर देता है। क्यों? वो ये कहता है कि पहले बॉक्स के पास 5 ऑप्शंस है, पहले बॉक्स के पास 5 ऑप्शंस नहीं है, एक लेटर के पास 3 ऑप्शंस है। क्लियर है? ओके, तो आई थिंक 5 ही क्वेश्चंस थे। यस, आज के सेशन में 5 ही क्वेश्चंस थे। कल हम इसके और लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है चैनल को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।